तो आ जाइए सभी। आ जाइए सभी। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी लेकर बैठे और अपनी हेडफोन्स ईयरफोन लगा लें। चलो शुरू कर दे तो अपना वहीं से सिलसिला फिर। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 और ये परावैद्युत की वैद्युतशीलता, परावैद्युत की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन। तो ये इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो मैं आपको पहले क्वेश्चन विजुअल करा दूं, है ना, तो जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछने आ रहा है ना, और ये इसका कराने का क्या मतलब है। तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं आपको विजिबल हूँ, यहाँ बैठा हूँ मैं, है ना। देखिए, ये ऑप्शन में क्वेश्चन आपका है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर और कूलम माइनस स्क्वायर, यानी माइनस का स्क्वायर है। और सेकंड वाला ऑप्शन है एम्पियर मीटर स्क्वायर माइनस में, न्यूटन कूलम इनवर्स माइनस में, और कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर माइनस स्क्वायर, है ना, ये दिख रहा है आपको। तो आप इसका कौन सा टेक करना चाहेंगे आप इसमें। ये आपने क्वेश्चन देख लिया है ना, 4 ऑप्शन देख लिए, तो आप इसका सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल कराया था, एफ इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 Q2, यानी 2 आवेश हैं और उनके मध्य क्या है, उनके मध्य के बीच की दूरी क्या है, आर स्क्वायर, और इनमें कोई बल लग रहा है, यानी ऐसा कोई बल है जो इन दोनों को बांधे रखा हुआ है, यानी Q1 और Q2 को, 2 आवेशों को बांधे रखा है, तो वही वाला है एफ। तो इसका आप मात्रक कैसे निकालेंगे, इसमें यूनिट पूछी है, मात्रक का मतलब यूनिट, इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं उसे। तो इसे पूरा सॉल्व करके लाएंगे, एप्सिलॉन 0 को मान है जो निर्वात की वैद्युतशीलता, जो एप्सिलॉन 0 इसका मान अगर इससे सॉल्व करके लाएंगे आप, इसमें 4 का मान रखना पड़ेगा, और यानी कि एप्सिलॉन 0 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, एफ की जगह आ जाएगा, और ये एफ उठकर 1/4 एफ इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वहीं का वहीं रहेगा, केवल एप्सिलॉन है जो एफ की जगह आ जाएगा, और जो एफ है एप्सिलॉन की जगह आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। और तो इसका मात्रक कैसे बनाएंगे आप देखें, Q1 का मात्रक क्या होता है, कूलम, और Q2 का मात्रक कूलम, तो कूलम इंटू कूलम क्या हो गया, स्क्वायर, तो देखो कूलम का स्क्वायर, सी का अर्थ क्या है, कूलम का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है, दूरी है, तो दूरी की मात्रा क्या होता है, मीटर, दूरी का मीटर में मापते हैं, तो मीटर स्क्वायर होता है ना। इसमें एफ, एफ क्या है, बल, यहाँ पर एफ ही तो होगा, यहाँ पर एफ, तो एफ का मात्रा क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यानी देखो इसका Q1 और Q1 का क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, है ना, और जो एफ है यहाँ पर एफ आ जाएगी ये, तो एफ का मात्रा क्या होगा, न्यूटन, और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, अगर आर एक होती यहाँ पर, यानी आर का स्क्वायर नहीं होता, अगर यहाँ पर आर एक ही होती तो क्या होता, मीटर ही होता, लेकिन आर स्क्वायर में तो मीटर भी क्या होगा, स्क्वायर में आएगा, ये इस डैश का अर्थ क्या होता है, इनटू, इस तरीके से। तो आप अब इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें सही, राइट, जो देगा कूलम का स्क्वायर और न्यूटन का इनवर्स हो सकता है इसमें। इसे अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो क्या होगा, कूलम स्क्वायर, इस प्रति को उठाएंगे तो देखो
इंटू एन इनवर्स माइनस में हो जाएगा, क्योंकि पावर इसका क्या है, 1 ही तो है जो प्लस की है, और जो प्लस की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। इसी प्रकार मीटर की पावर क्या हो जाएगी, इस तरीके m की पावर -2, इस तरीके से हो जाएगा। और जो इंटू है यहाँ पर डैश लगा हुआ है, तो ऑप्शन ए किसमें है, न्यूटन यानी कूलम का स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स और मीटर, तो ये ऑप्शन डी में है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन डी में ये वाला आंसर है। तो सॉल्व किस तरीके से करके आए, इस तरीके से होगा। आप डायरेक्ट से याद भी कर सकते हैं, इसकी मात्रा का जो याद कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर है। अब देखें परावैद्युत, परावैद्युत समझते हैं हम कि परावैद्युत क्या होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक। कुचालक को परावैद्युत कहते हैं। तो कुचालक क्या होता है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। जैसे यह कोई डस्टर है, तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक का बना हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर नहीं चल सकते हैं, यानी स्वतंत्र नहीं होते हैं वो, इसलिए इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी जो धारा है इसमें बहेगी नहीं, तो वही होता है कुचालक। और सुचालक क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन जो चलने के लिए स्वतंत्र हो। जैसे लोहा, जैसे कोई भी लोहे की वस्तु हो तो उसमें करंट आ जाता है, वो इसी कारण आ जाता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन चलने के लिए इधर से उधर तैयार रहते हैं। तो कुचालक तो आप समझ चुके हैं कि परावैद्युत क्या हो सकता है। परावैद्युत देखो कांच भी होता है, कांच में करंट फ्लो नहीं होता है, कांच है, मोम है, इस तरीके से कई चीज होती है ना। तो सभी परावैद्युतों के लिए के का मान क्या होगा, के इसमें क्या है, परावैद्युत के जो हमने कांस्टेंट माना है, जो नेतांक माना है, तो वही है परावैद्युत, के को ही परावैद्युत कहते हैं। तो के का मान 1 हो सकता है सभी परावैद्युतों के लिए। लेकिन धातुओं के लिए जो मेटल है उनके लिए के का मान अनंत हो सकता है, अनंत हो सकता है। तो इसी प्रकार परावैद्युत की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन, यहाँ अंतर क्या है देखो, यहाँ एप्सिलॉन 0 है। अगर आप याद करना चाहते हैं तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 में अंतर डिफरेंस करना चाहते हैं, तो एप्सिलॉन 0 हो तो आप ऐसे समझें, जो 0 है इसे ऑक्सीजन माने, O2 यानी ऑक्सीजन माने, और ऑक्सीजन क्या होती है, कोई वायु होती है, तो यानी कि वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता। इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इसमें और इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। ये क्या है, परावैद्युत की वैद्युतशीलता है, तो वैद्युतशीलता ये भी, लेकिन क्या है इसमें डिफरेंस, क्या है इसमें परावैद्युत की है ये, और ये कैसी है, वायु की, है ना। तो आप डिफरेंस कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है। तो इसके देखो के इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर इसकी यूनिट निकालेंगे ना, इसकी यूनिट, तो इन दोनों की यूनिट सेम आएगी और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इसमें कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं है, ये मात्रकहीन है। तो ठीक है, आप इसे लिखें। आपका जो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो तो मैंने आपको दिखा दिया है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं करना चाहें तो। नोट करें। तो देखें, कई छात्र क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हम पेमेंट कैसे करें, हम अपना जो सब्जेक्ट है, हम जो पढ़ना चाहते हैं उस विषय की हम कोर्स कैसे परचेज करें, ये कुछ पूछना चाहते हैं स्टूडेंट्स हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि किस तरीके से आपको कोर्स खरीदना है। आप अगर फिजिक्स का बैच लेना चाहते हैं तो देखें, आप अपनी डिटेल्स हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है ना,
8279741980 ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज, SMS, है ना। तो इस पर अपने नाम, ईमेल आईडी है ना, और एड्रेस, इन 3 चीज़ों को पहले सेंड करें। आप अपना नाम, जो भी आपका नाम है, जैसे रोहित कुमार आपका नाम है माना, जैसे कोई भी नाम हो, XYZ है ना आपका नाम, आप अपनी ईमेल आईडी सेंड कर सकते हैं। जैसे NK, कुछ भी हो सकता है, NK@gmail.com है ना, ये आप सेंड कर सकते हैं। और अपना एड्रेस, जो भी आपका पता है, ये आपको सेंड करना है व्हाट्सअप नंबर पर। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आपको कॉल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप ये ना देखें कि मुझे कॉल ही करनी है, तो आप कॉल ना करें बिल्कुल। आप केवल टेक्स्ट मैसेज करें या SMS करें या व्हाट्सअप पर अपनी डिटेल्स भेज दें, है ना। तो आपको 1-2 दिन के बाद जन सेवा केंद्र के पास जाना है। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, जन सेवा केंद्र के पास जाना है और आप उससे कहें कि भैया इस वाले नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। आप गूगल पे, उससे बोल देना मैं बोल रहा हूँ ये बात, आपको ये पता ना कि गूगल पे क्या होता है या पेटीएम क्या होता है या फिर फ़ोनपे क्या होता है, आप ना जानते हो, लेकिन वो जन सेवा केंद्र वाला जहाँ तक जानता होगा। आप उससे कह दें कि भैया मेरे गूगल पे कर दो आप पैसे, या आपके पास गूगल पे की सुविधा नहीं है तो आप पेटीएम करवा सकते हैं, या उसके पास पेटीएम की सुविधा नहीं है तो फ़ोनपे करवा सकते हैं। इन तीनों में से उसके पास कोई ना कोई सुविधा होगी, तो आप उससे कह दें कि भैया इस वाले नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र कराने हैं। और आपको किस सब्जेक्ट का, पहले नंबर तो ये देखें कि मुझे बैच चाहिए, तो उसी के हिसाब से आप पैसे ट्रांसफ़र कराएंगे। फिजिक्स का बैच है तो आप टेबल समझ लेते हैं, तो अभी टेबल लगा देता हूँ, है ना मैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखो, टेबल देख सकते हैं ना, टेबल देख लें। इसमें देखो महीने, कितने महीने का आपका कोर्स है और कितने महीने का इंग्लिश का है, कितना फिजिक्स का कोर्स चलेगा, कितने महीने तक, है ना। कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको। तो आप फीस इसमें फीस दे सकते हैं अपनी। वन टाइम पेमेंट में अपना वन टाइम पेमेंट खुद देख सकते हैं ना। और आप अगर किस्तों में पैसा जमा करना चाहते हैं तो किस्तों में, तो आप वन टाइम पेमेंट करेंगे तो इसमें 10% की आपको छूट मिल जाएगी। कितने की मिलेगी? 10% की छूट मिलेगी इसमें। लेकिन आप किस्तों में पैसे जमा करते हैं तो उसमें आपको छूट नहीं मिलेगी। तो आप ये ध्यान रखें। तो टेबल देखते रहना, आप पॉज करके वीडियो देख लेना कि टेबल में किस किस तरीके से पैसे हैं और किस तरीके से हमें ट्रांसफ़र करने हैं। तो आ जाइए अपने वापस। आपको केवल क्या करना है, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, इन तीनों सुविधाओं में से आपके पास कोई ना कोई सुविधा होगी, यानी कि जन सेवा केंद्र के पास कोई ना कोई सुविधा होगी। तो उससे कह रहे भैया ये पैसे ट्रांसफ़र कर दो। लेकिन फिजिक्स के पैसे बता दे रहा हूँ मैं, 1299 रुपये, 1299 रुपये ये वन टाइम पेमेंट है, यानी कि वन टाइम पेमेंट। एक बार हम पैसे जमा करने पड़ेंगे आपको 1299 रुपये, ये आपकी फीस है। तो इस वाले नंबर पर ही पैसे ट्रांसफ़र करें और अब पहले अपना नाम, ईमेल आईडी और एड्रेस, ये चीज़ आप सेंड करें व्हाट्सएप पर, फिर अपना पैसे ट्रांसफ़र कराएं। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपको, जिससे आपको रेगुलर वीडियो आती रहेंगी आपके लिए। तो ठीक है, केवल मेरा यही पर्पज़ था समझाने के लिए। आप देख सकते हैं, एक बार नोट भी करना है। ये व्हाट्सएप नंबर अच्छे से आपको विजिबल नहीं है तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, 8279741980। ठीक है। तो हम अभी देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो देखें, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जानेंगे कि क्या है। वैद्युत द्विध्रुव को इलेक्ट्रिक डिपोल, है ना, इंग्लिश में ये कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, यानी वह सिस्टम है जिसमें दो बराबर परंतु
दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश हों, यानी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इस तरीके से। ये विपरीत प्रकार के तो आवेश हैं, एक माइनस का है और एक प्लस का है, यानी एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। तो इनके एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो मैं इनका एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ, आपकी सुविधा के लिए आप लिख सकते हैं, इसके नीचे ही लिखें आप। इसका एग्जाम्पल देखो HCl, देखो ये क्या है कि ये भी एक अणु है, अब एक अणु बन गया है ना। तो ये एक अणु बन गया HCl एंड CH4 एंड CO2 या H2O या H2O, है ना। तो देखिए आप इसके आयन भी निकाल सकते हैं, जैसे H प्लस का होता है और Cl किसका होता है, माइनस का। तो देखो ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है। तो कोई भी मॉलिक्यूल यानी कोई भी अणु आइटम से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। तो परमाणु भी में आप जानते हैं कि आप उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव। तो यही चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से अगर देखा जाए तो क्या है, एक आवेश है, और प्रोटॉन क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक आवेश है। देखा जाए अगर इसे आप दूसरी दृष्टि से देखें, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आवेश है, और ये कैसा आवेश है, नेगेटिव। और प्रोटॉन कैसा आवेश है, धनावेश देखा जाए तो इसी प्रकार ये भी एक पदार्थ है HCl, ये भी एक मैटर है, ये भी एक अणु है। तो ये किससे मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है। तो इसकी अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो H प्लस आयन निकलती है और Cl माइनस। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप इसे अच्छी तरह से जानेंगे। तो देखें ये क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। तो यानी दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। इसी प्रकार H2O का आप निकालें तो देखो +2 और इसका -2, यानी इक्वल लिख लेगा, और इसकी भी वैल्यू इसी तरीके से निकलेगी, यानी इसकी सेम निकलेगी, यानी बराबर निकलेगी। तो आप वैद्युत द्विध्रुव समझ चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। अब इसके थ्रू हम समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आगुण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आगुण, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डिपोल मूवमेंट। तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको डायग्राम दिखा देता हूँ जिससे आपको जल्दी से समझ में आए। कुछ भी नहीं है, आप डेफिनेशन खुद से बनाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए यहाँ कोई बिंदु आवेश है, इसे माना हमने नेगेटिव आवेश, माना कि ये नेगेटिव आवेश है, और ये कैसा है, यहाँ पर कोई बिंदु है, ये कैसा है, पॉजिटिव आवेश। तो इन दोनों की जो बीच की दूरी मानी हमने, क्या मानी है, 2L मीटर। और जो P, ये वैद्युत द्विध्रुव आगुण, इससे प्रदर्शित करते हैं हम P से। और ये क्या दिखा रहा है कि ये एक सदिश राशि है, जो वेक्टर है इसके ऊपर ये दिखा रहा है कि यह एक सदिश राशि है। और इसकी दिशा कैसी है, आप इसे नोट पॉइंट में भी लिख सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आगुण की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, यानी ऋणावेश से। यह एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, पॉजिटिव की ओर। ये वैद्युत द्विध्रुव और ये वैद्युत द्विध्रुव आगुण। माना कि इलेक्ट्रिक डिपोल के दो चार्ज -Q एंड +Q हो तथा उनके बीच की दूरी 2L मीटर है, तो वैद्युत द्विध्रुव आगुण यानी P = Q, देखो Q × 2L। जो Q है ये क्या है, आवेश। तो इन दोनों में यही दोनों आवेश आ चुके हैं, माइनस का भी आ चुका है और प्लस का भी आ चुका है। तो ये क्या, आवेश।
Q इंटू 2L। आप इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं, यूनिट बना सकते हैं आप इसकी। तो यूनिट देखो किस तरीके से बनाई जाती है। Q, Q का मात्रा क्या होता है, यूनिट क्या होती है Q की, कूलम, कूलम। और इंटू, इंटू का क्या अर्थ होता है, डैश। L का क्या होता है, मीटर, दूरी है, ये दूरी का मात्रक हमेशा होता है मीटर होता है, ये ध्यान रखें। तो कूलम डैश मीटर, आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं कूलम डैश मीटर, या इंटू करके भी लिख सकते हैं कूलम इंटू मीटर। इंटू का अर्थ मतलब गुणा का। तो ये इसकी यूनिट है, आप इसे यूनिट को लिख सकते हैं। और ये भी चीज ध्यान रखें नोट पॉइंट में, यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। नेगेटिव का अर्थ है ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। मेरे शब्दों को थोड़ा सा समझ चुके हैं आप अब, है ना। तो यही है, तो आप इसे लिख सकते हैं। मैं अभी हट जाता हूँ, अच्छे से आप उतारे इस सभी को, यहाँ तक लिखें, है ना। आपने लिख लिया होगा मुझे उम्मीद है, और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, मुझे ये भी उम्मीद है। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करें। कमेंट करने का सिस्टम तो आपको पता है कि यूट्यूब में जाएंगे, उसे नीचे करते जाएंगे, वहाँ कमेंट का सिस्टम है पूरा। तो आप कमेंट करें कि सर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, है ना। ये बात ध्यान रखना, आपको जवाब दिया जाएगा आपके क्वेश्चन का, जो भी होगा आपका क्वेश्चन। और हम आपके प्रॉब्लम को समझ चुके हैं कि आप समझते जाएंगे हमारी भी प्रॉब्लम को थोड़ा। मैंने आपको बताया है कि व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, ईमेल आईडी और एड्रेस सेंड करें। मुझसे बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप अपना नाम, ईमेल आईडी और एड्रेस तीनों चीज़ों को सेंड करें, और आप 1-2 दिन बाद आप अपने पैसे ट्रांसफ़र करा दें, है ना। और अपना नाम लिखकर, मतलब नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता चल जाएगा कि आपने पैसे करा दिए, है ना। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। तो ठीक है, अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करें, इसके बारे में बताएं कि कोर्स ऑफ कुछ ने कोई मुहिम चढ़ी है कि आप इस पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। और मैं जहाँ तक उम्मीद है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो रटने की विद्या है, जहाँ तक मैं कम करूँगा कि आप रटें ना। कोई भी परिभाषा हो या कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है, जहाँ तक मेरी संभावना हो सकती है कि मैं आपका रटने की संभावना टाइम नहीं दूंगा आपको कि रटा जाए, आप खुद से डेफिनेशन बनाना शुरू करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि मैं ऐसा करके रहूँगा, मुझे पूरा उम्मीद है, और मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि आप ऐसा ही करेंगे कि आप रटने की जो वो है बहुत कम कर देंगे आप अपना। तो आप सुबह सुबह डेली, मैंने आपको कल भी बताया था कि सुबह सुबह आपको क्या करना है, डेली उठने के बाद आप 5 या 10 मिनट जो मैं लिखाता हूँ उसे पढ़ें, और एक्स्ट्रा आपके पास अगर कोई किताब है तो उसको भी डेली पढ़ें। थोड़ा आप उसके साथ साथ पढ़ेंगे तो वो भी हो जाएगा। जैसे आपके पास कोई भी बुक है, जैसे ये है इस तरीके से, तो आप डेली थोड़ा सा पढ़ेंगे भी ना, आप इसके साथ साथ पढ़ें। जो वीडियो देखें, फिर वीडियो देखने के बाद अपना रिवीजन करें, फिर उसके बाद अपनी जो भी कॉपी है और जो भी किताब है आपके पास उसे पढ़ें, और उससे आगे पढ़ने की भी कोशिश करें। आपको समझ में आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ठीक है, बाय।